हेलो, मैं डॉक्टर पवन कुमार यादव। आज हम लोग का टॉपिक है एथिक्स या नीति शास्त्र, जिसे हम मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ने जब समाज में रहना शुरू किया, आरंभिक काल में उसके स्वार्थ, उद्देश्य और आकांक्षाओं की वजह से अनेक प्रकार के संघर्ष बने रहते थे। इसलिए मनुष्य ने यह निर्धारित किया कि समाज के सदस्य के रूप में जिसको रहना है, उसे कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि वह सुखपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से उस समाज में रह सके। ये जो नियम थे, यही कालांतर में धीरे धीरे परंपरा, रीति रिवाज और प्रथाओं में परिवर्तित हो गए। नीति शास्त्र का जो विकास हुआ है, वह इन्हीं रीति रिवाज, परंपराओं और प्रथाओं एवं प्रचलनों के माध्यम से ही हुआ है। नीति शास्त्र को हम इंग्लिश में इथिक्स और मोरल फिलॉसफी दो शब्दों से अभिहित करते हैं। इथिक्स शब्द ग्रीक भाषा के इथॉस शब्द से आया है। इथॉस का अर्थ होता है रीति रिवाज। अगर हम मोरल फिलॉसफी की बात करें तो मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरस शब्द से आया है, जिसे का अर्थ होता है कस्टम एंड यूजेजेस, अर्थात रीति रिवाज। जर्मन भाषा में हम सिटेलिज, जिसका मूल शब्द है सिटैन, ये भी नीति शास्त्र के अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। अर्थात रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं का विज्ञान है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र नॉर्मेटिव साइंस है। द इथिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, यानी यह मानकीय विज्ञान है। यह मानक का निर्धारण करता है, मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। ऐच्छिक कर्म वह होते हैं जिनको हम कहते हैं वॉलंटरली एक्शन। वॉलंटरली एक्शंस आर दोज फॉर विच वी आर फ्री टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अनैच्छिक कर्म वो होते हैं, नॉन वॉलंटरली एक्शंस आर दोज वी आर फोर्स टू डू, वी कैन नॉट अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अर्थात मनुष्य के जो कर्म है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार के होते हैं। जिन कर्मों को हम करने के लिए और न करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो ऐच्छिक कर्म है। नीति शास्त्र में हम उन्हीं का मूल्यांकन करते हैं। जो अनैच्छिक कर्म है, जिनको करने के लिए या न करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी दबाव में करते हैं, नीति शास्त्र उन अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता है। अतः नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान है। Ethics is a normative science. It is not descriptive science. It is not practical science. It is not natural science. It is not positive science. अर्थात नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान है। यह व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ये विधायक विज्ञान नहीं है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये विवरणात्मक विज्ञान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बॉटनी। बॉटनी इज अ प्रैक्टिकल साइंस। यह विवरणात्मक विज्ञान है, बिकॉज द बॉटनी डील्स विद द फैक्ट एंड इथिक्स डील्स विद द वैल्यू। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान है, क्योंकि यह मूल्यों की बात करता है। ये वर्णात्मक विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये तथ्यों की बात नहीं करता है। मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन करता है, यह मानक निर्धारित करता है, ये आइडियल्स को निर्धारित करता है, आदर्श को स्थापित करता है। इसलिए ये मानकीय विज्ञान है। नीति शास्त्र प्रैक्टिकल साइंस नहीं है। जैसे मेडिकल साइंस प्रैक्टिकल साइंस है। प्रैक्टिकल साइंस जो होते हैं वो कहते हैं कि हाउ टू डू, आप इसको किस प्रकार से करते हैं। लेकिन नीति शास्त्र कहता है व्हाट ऑट टू डू, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमारा आदर्श क्या होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल नीति शास्त्र ही अपने आप में एक मानकीय विज्ञान है या अन्य भी विज्ञान है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि लॉजिक एंड एस्थेटिक आर ऑल्सो नॉर्मेटिव साइंस। अर्थात नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों मानकीय विज्ञान हैं। हम एक शब्द से अगर इसको समझना चाहें, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य का संबंध ट्रुथ से है, अर्थात लॉजिक से है। शिवम यहाँ पर शब्द का तात्पर्य शुभ से है, जिसको हम गुड कहते हैं। और एस्थेटिक का संबंध जो है सुंदर से है, जो सुख के आइडियल कॉन्सेप्ट से आता है। अतः हम कह सकते हैं
कि सत्य, शुभ और सुंदर ये मनुष्य के व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं। इसलिए लॉजिक, इथिक्स और एस्थेटिक ये मानकीय विज्ञान है, क्योंकि ये तीनों मानक जो है निर्धारित करते हैं अपने अपने आदर्श प्रत्यय के लिए। नीति शास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे मैं और रखना चाहता हूँ कि इथिक्स इज नॉट एन आर्ट ऑल्सो। नीति शास्त्र कला भी नहीं है। नीति शास्त्र सिर्फ मानकीय विज्ञान है। हमें मनुष्य को जीवन जीने की कला नहीं सिखानी है। नीति शास्त्र किसी मानव को जीवन जीने की कला नहीं सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता है, आर्ट ऑफ लाइफ नहीं सिखाता है। वह जिस प्रकार का आचरण करता है उसका वह मूल्यांकन करता है। इसलिए इथिक्स इज नॉट एन आर्ट ऑल्सो। आचरण शब्द को अगर हम समझना चाहें तो आचरण हमारे चरित्र का वह जो है प्रदर्शन है। The outer exposition of inner character is called conduct, जो हमारे कर्मों से परिलक्षित होता है। धन्यवाद।